जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इसको जेएनयू भी कहा जाता है। यहाँ से कई अच्छे लोग भी निकले हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। लेकिन आज के समय में इसको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की जगह पे नाम बदल देना चाहिए और कर देना चाहिए जाहिल नफरती यूनिवर्सिटी। देश के अंदर ब्राह्मणवाद से आज़ादी से लेकर के हिंदुत्ववाद से आज़ादी के नारे लगाए जाते हैं, जबकि 251 रुपए में पलने वाले ये लोग उन्हीं ब्राह्मणों के मंदिर से आने वाले चंदे पे पलते हैं। 3030 करोड़ रुपया जो है सब्सिडी के तहत जेएनयू को दिया जाता है, जहां पर ये साल भर पड़े रहते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं करना। ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को समझ चुके हैं कि जवाहरलाल नेहरू इनका करता धरता था, इनके माँ बाप को और देश का कोई योगदान नहीं है। एक गांधी परिवार के लिए देश को कोसना पड़े, हिंदुत्व को कोसना पड़े, ब्राह्मणवाद को कोसना पड़े, आरएसएस को कोसना पड़े, या जो भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं उनको कोसना पड़े तो कोसो। लेकिन आज जेएनयू में क्या हो रहा है? आज एस जयशंकर जैसे लोग क्यों नहीं निकल रहे जो विदेश नीति को मजबूत करने का बीड़ा उठा करके निकले? नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जेएनयू से जब इस तरीके की नारेबाजी निकलकर सामने आती है, जहां कहा जाता है मोदी शाह की कब्र खुदेगी, वो भी जेएनयू की धरती पर। ये वही जेएनयू है जहां पर कथित तौर पर एक बार भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जैसे नारे भी लगाए जा चुके हैं। क्या इतनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जो भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सम्मानित की जाती है, उस यूनिवर्सिटी में अगर इस तरीके की नारेबाजी होगी तो क्या वाकई में इसको शिक्षक संस्थान माना जाएगा या फिर एक वामपंथियों का अड्डा? तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। राहुल मेहता जी मौजूद है। सर, कैसे देखते हैं ये सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी है जेएनयू या फिर वामपंथियों का राजनीति चलाने का अड्डा है? क्योंकि इस तरीके की अगर नारेबाजी जेएनयू से निकल कर आती है और पढ़े लिखे लोग ऐसी नारेबाजी करते हैं, कैसे शिक्षा पे विश्वास करेगा लोग? देखिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इसको जेएनयू भी कहा जाता है। यहाँ से कई अच्छे लोग भी निकले हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। लेकिन आज के समय में इसको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की जगह पे नाम बदल देना चाहिए और कर देना चाहिए जाहिल नफरती यूनिवर्सिटी, जहाँ पे नफरत पे रोई जाती है, जहाँ पे वामपंथी लोग निकल करके आते हैं, जहाँ पे भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए जाते हैं। यहाँ पर उमर खालिद की रिहाई के लिए प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक को गालियां दी जाती हैं। देश के अंदर ब्राह्मणवाद से आज़ादी से लेकर के हिंदुत्ववाद से आज़ादी के नारे लगाए जाते हैं, जबकि 251 रुपए में पलने वाले ये लोग उन्हीं ब्राह्मणों के मंदिर से आने वाले चंदे पे पलते हैं, वहीं से सब्सिडी लेते हैं। ये जहां 3 लाख करोड़ से ऊपर की जो टैक्स है वो सारे देश के जो मंदिर हैं वो देते हैं सरकार को, और वहीं 3030 करोड़ रुपया जो है सब्सिडी के तहत जेएनयू को दिया जाता है, जहां पर ये साल भर पड़े रहते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। पढ़ते तो इनको ये आज़ादी के नारे ना लगाने पड़ते, इनको पशुओं के प्रेम के लिए जो डॉग लवर्स निकल कर गए थे उनकी आड़ में घुस करके देश विरोधी नारे ना लगाने पड़ते, प्रदूषण को लेकर के उमर खालिद और हड़म्बा के रिहाई के नारे ना लगाने पड़ते, जिंदाबाद के नारे ना लगाने पड़ते। अगर इन्होंने देश के लिए कुछ करना होता, इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं करना। ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को समझ चुके हैं कि जवाहरलाल नेहरू इनका करता धरता था, इनके माँ बाप को और देश का कोई योगदान नहीं है। एक गांधी परिवार के लिए देश को कोसना पड़े, हिंदुत्व को कोसना पड़े, ब्राह्मणवाद को कोसना पड़े, आरएसएस को कोसना पड़े, या जो भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं उनको कोसना पड़े तो कोसो। नहीं, पर देखा गया कि आपने जैसे जेएनयू का फुल फॉर्म बताया अपने तरीके से, उसी जेएनयू से एस जयशंकर पढ़े, उसी जेएनयू से निर्मला सीतारमण पढ़ी, तमाम बीजेपी के बड़े नेता उस जगह से पढ़कर आज प्रतिष्ठित पदों पे हैं। तो क्या एक यूनिवर्सिटी को सीधे तौर पर ब्लेम करना, या फिर वहाँ पर कुछ चुने, जैसे कहा जाता है समाज में कुछ चुने हुए लोग रहते हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, क्या जेएनयू में वैसा नहीं लागू होता? नहीं, मैंने अभी आपको क्या हुआ, मैंने कहा उस जेएनयू यूनिवर्सिटी से कई अच्छे लोग भी निकले। फॉर एग्जांपल आपने मुझे दे दिया, एस जयशंकर भी दे दिया, सीतारमण भी दे दिया, और भी कई ऐसे लोग हैं जो निकले जो भारत का नाम रोशन किए। सिर्फ राजनीतिक पार्टियों में नहीं गए, ये तो राजनीतिक पार्टियां इन्होंने ज्वाइन करी, लेकिन कई ऐसे भी थे जो साइंटिस्ट बने, जो IIT को उन्होंने किया, जिन्होंने MA BA PhD तक किया जेएनयू से और देश का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया, अपने धर्म का भी नाम रोशन किया। लेकिन आज जेएनयू में क्या हो रहा है? आज एस जयशंकर जैसे लोग क्यों नहीं निकल रहे जो विदेश नीति को मजबूत करने का बीड़ा उठा करके निकले? आज क्यों नहीं निकल रहे? आज उमर खालिद जैसे लोगों के लिए नारे लगाई जा रही है, जो दिल्ली दंगों का आरोपी है, जिसको बेल नहीं मिल रही। शर्जियत इमाम करके एक और इंसान है जिसको बेल नहीं मिली, उसके लिए नारे लगाए जा रहे हैं इस देश के अंदर। मतलब इस देश में अब जो फैसला है वो न्याय नहीं करेगा, कोर्ट नहीं करेगी, वो जेएनयू के छात्र करेंगे। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही फिर? अगर इस तरीके के छात्र, इस तरीके की विचारधारा वहाँ पर पनप रही है, क्यों नहीं पंख कुतरने का काम किया जाता? हर साल तो एक सम्मान दिया जाता है जेएनयू को, इन लोगों की भी छटनी करिए फिर। तो मैं तो कहता हूँ करो, इसका नाम ही बदलो यार। ये जेएनयू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कौन सा उन्हें चांद पे तीर चढ़ा दिया था क्या? चांद पे क्या जहाज उतारा था क्या जवाहरलाल नेहरू ने? देश का टुकड़ा किया था, उसके नाम से यूनिवर्सिटियां चल रही हैं।
है। आप बताइए भगत सिंह के नाम से क्यों नहीं खोली इन्होंने यूनिवर्सिटी, सुखदेव के नाम से क्यों नहीं खोली, महाराणा प्रताप के नाम से क्यों नहीं खोली, गुरु गोविंद सिंह साहिब के नाम से क्यों नहीं खोली, नेहरू जी का क्या योगदान था जो इनके नाम से यूनिवर्सिटियां चल रही हैं? प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री काहे के जबरदस्ती बैठ गया कुर्सी पे, मैं बैठ जाता हूँ यहाँ कुर्सी डाल करके तो मेरा राज हो जाएगा क्या यहाँ पे? जबरदस्ती सरदार पटेल को हटाया, साइड में बोलने वाले लोग नहीं थे, प्रताड़ित होकर के पाकिस्तान से यहाँ पे आए हुए थे, छत उनका मिल नहीं रही थी, वो उसमें बेचारे छत की खोज में लगे हुए थे, और ये जवाहरलाल नेहरू ने अपनी कुर्सी खोज करके निकाल दी। वो महात्मा गांधी जो कहता मेरी लाश पे बंटवारा होगा, 35 से 36 लाख हिंदू मरवा दिया उसने, उसकी लाश तो बिछी नहीं, और बाद में जब उसकी लाश बिछी तो राम जी याद आ गए, हे राम निकला मुंह से, समाधि पे जाओ तो लिखा है हे राम, तब राम ही याद आए, और राम का ही विरोध करते आए सारी जिंदगी ये लोग। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।